हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं आपकी कक्षा 6 की इतिहास की बुक के लेसन 6 नए प्रश्न नए विचार के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स पे चले, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में 1 मार्कर्स में भी आ जाते हैं। बुद्ध ने प्राकृत भाषा में एक शिक्षा दी थी। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जो भारत आए, जिनका नाम चैप्टर में दिया हुआ है, वो थे फाशियन, श्वेंत्सांग और इत्सिंग। और ये हाईलाइट इसलिए किया है बिकॉज ये आधा श आएगा, ये टाइप करते हुए संभव नहीं हो पा रहा था। ये जो आ की मात्रा है ये आपने हटा देनी है। श्वेंत्सांग। फिर तीसरा पॉइंट है नालंदा बिहार, जो अपने काल का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। और बौद्ध धर्म की एक नई धारा आई थी जिसको महायान बुद्धिज्म कहा गया। इसमें क्या खास था कि जो पहले बौद्ध धर्म था उसमें बुद्ध की स्कल्पचर्स, जो उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी, उसमें बुद्ध को नहीं दिखाया जाता था। एक पीपल का पेड़ दिखा दिया, बच्चे दिखा दिए, तो आपको संकेत के रूप में समझना है कि क्या ये बुद्ध के ऊपर है। लेकिन फिर जब ये महायान बुद्धिज्म की ये धारा आई तो बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी और बोधिसत्वों में विश्वास बढ़ा। बोधिसत्व वे लोग थे जो जब ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तो उसके बाद वो मेडिटेट कर सकते थे, जंगलों में रह सकते थे। लेकिन इन्होंने शिक्षा देना और लोगों की मदद करने के लिए दुनिया में रहना चुना, ना कि जंगलों में जाके सिर्फ मेडिटेट करना। फिर बौद्ध मठ जो थे उनको विहार के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम जिस पुस्तक में लिखे गए थे उसको विनय पिटक कहा जाता था। जैन शब्द जिन शब्द से आया है, इसका अर्थ है विजेता। पाणिनि एक व्याकरणविद थे जिन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। बुद्ध के जीवन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इस क्वेश्चन में अपने आप से कितने 1 मार्कर्स बन सकते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उन्होंने ध्यान लगाया, कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, और ये आते भी हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट आ जाता है। सिद्धार्थ, जिनको गौतम सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये तकरीबन 2500 साल पहले पैदा हुए थे। और बुद्ध जो थे वो शाक्य गण नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे और वे क्षत्रिय थे। वे जब युवा थे तो उन्होंने अपने घर की सुख सुविधाएं छोड़ दी। ज्ञान की खोज में वे कई वर्षों तक भटकते रहे। फिर बिहार के बौद्ध गया एक जगह का नाम है, वहां पे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त किया। और वह वाराणसी के पास सारनाथ गए उसके बाद, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और पूरा जीवन लोगों को शिक्षित करने में बताया और कुशीनारा में उनका निधन हो गया। बुद्ध की शिक्षाओं पर एक टिप्पणी दीजिए। तो उन्होंने ये कहा था कि जीवन जो है कष्ट और दुख से भरा है। और ये कष्ट क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास अधूरी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, जिनको उन्होंने तन्हा या तृष्णा कहा। तो संयम का पालन करके हम इस लालसा को, हम इन इच्छाओं को दूर कर सकते हैं। लोगों को दयालु होना चाहिए, जानवरों सहित दूसरों के जीवन का सम्मान करना चाहिए और हमारे कर्मों का परिणाम हमें इस जीवन में और अगले जीवन दोनों में प्रभावित करता है। अब आगे चलते हैं। उपनिषद क्या है? तीसरा क्वेश्चन। तो उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा थे, यानी जो वेद थे जब वो आए उसके काफी टाइम बाद उपनिषद लिखे गए। और इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। और इसमें जो भी बातें लिखी गई वो शिक्षकों और छात्रों के बीच के डायलॉग्स की फॉर्म में थी। मतलब जो भी विद्या इसमें दी गई, जो भी ज्ञान दिया गया, वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत के तरह से था। महावीर के जीवन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वर्धमान महावीर वे लिच्छावियों के क्षत्रिय राजकुमार थे। वे लिच्छावी एक समूह था जो वज्जी संघ का हिस्सा था। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर जी किस संघ का हिस्सा थे? वज्जी संघ। और जो बुद्ध थे वो शाक्य गण का हिस्सा थे। तो आपको ये याद रखना है। 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष के एकाकी जीवन के बाद, यानी अकेले रहे, और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उनके अनुयायियों को जैन के नाम से जाना जाता था। अब है महावीर की शिक्षाओं पर एक नोट लिखें।
तो महावीर जो थे, उनके अनुसार सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषों और महिलाओं को अपना घर छोड़ देना चाहिए, अहिंसा के नियमों को पालन करना चाहिए, जिसका मतलब है किसी को चोट नहीं पहुँचा सकते और मार नहीं सकते, क्योंकि उनका मानना था सभी प्राणी जीना चाहते हैं, क्योंकि जीवन सभी को प्रिय है और अनुयायियों को भोजन के लिए भीख मांगनी होगी, ईमानदार रहना पड़ेगा और चोरी नहीं कर सकते और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। पुरुषों को तो कपड़े सहित सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है संघ में कौन शामिल हो सकता था? तो सभी व्यक्ति संघ में शामिल हो सकते थे, लेकिन बच्चों को अपने माता-पिता की अनुमति लेनी होगी, दास को अपने स्वामी से, देनदार को अपने लेनदारों से यानी जिन्होंने कर्जे लिए हुए हैं, उन्होंने उनसे परमिशन लेनी है जिन्होंने वो कर्जे दिए थे और महिलाएं जो हैं वो अपने पति से परमिशन लेंगी। फिर 7th क्वेश्चन वे कौन से प्रश्न थे जिनका उपनिषद विचारक उत्तर देना चाहते थे? तो उपनिषद विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। कुछ लोग जानना चाहते थे कि बलि क्यों दी जानी चाहिए? उन्हें लगता था कि विश्व में कुछ तो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है और ये सारे विचार और भी कई विचार उपनिषदों में दर्ज किए गए। फिर है अगला प्रश्न, आश्रमों की प्रणालियों को परिभाषित करें। तो ब्राह्मणों ने आश्रमों की प्रणाली विकसित की थी। 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के तहत जब बच्चे छोटे होते थे तो उनको स्पेसिफिकली मेल्स उनको सादा जीवन जीना होता था और वेदों का अध्ययन करना होता था। फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे तो विवाह करना होता था और गृहस्थ के रूप में रहना पड़ता था। वानप्रस्थ के रूप में उन्हें जंगल में रहना होता था और ध्यान करना पड़ता था और संन्यास आश्रम वो था जब आप सब कुछ त्याग देते हैं, अपना फैमिली, अपनी बिलोंगिंग्स, एवरीथिंग और सन्यासी बनते हैं और बिल्कुल जो ध्यान है वो केवल भगवान में होता है और किसी भी चीज से मोह माया नहीं रखनी होती। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आपको लगता है कि अनघा की माँ उसे बुद्ध की कहानी आपको क्या लगता है कि अनघा की माँ उसे बुद्ध की कहानी क्यों सुनाना चाहती थी? तो अनघा की माँ चाहती थी कि बुद्ध की कहानी सुन के अनघा बुद्ध के जीवन से, कुछ संदेशों से कुछ सीख ले। देन क्वेश्चन 10, क्या आपको लगता है कि दासों के लिए संघ में शामिल होना आसान रहा होगा? तो हमें नहीं लगता कि आसान रहा होगा, क्योंकि दास को अपने स्वामी से अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी और अनुमति इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। फिर है लास्ट क्वेश्चन, चीनी तीर्थयात्रियों के भारत आने के कारणों की चर्चा करनी है। तो चीनी तीर्थयात्री बुद्ध से जुड़े स्थानों का दौरा करने के लिए भारत आए थे। कई मॉनेस्ट्रीज को विजिट किया था उन्होंने। बौद्ध धार्मिक पुस्तकें भी खरीदी थी और वो कुछ पुस्तकें अपने साथ वापस ले गए। इस चैप्टर में मैप वर्क भी है, तो वो मैप वर्क आप कहाँ से करेंगे उसके लिए आपको दूसरी वीडियो पे विजिट करना होगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है वीडियो को। तो ये देखिए आप मेरे चैनल पे आएंगे सपना गोयल 1985 और उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक मैप्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आपने क्लिक करना है। इसमें 5 वीडियोस हैं, हर क्लास के मैप की 6 to 10th की अलग-अलग है। तो ये हमारा 6th का लेसन है, तो हम 6th की वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसमें हर बुक के जितने भी लेसन्स हैं सब पे मैप्स दिए हुए हैं। तो आपने आना है इस मैप पे, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, और इसमें 3 प्लेसेस मार्क होंगे, सारनाथ, बोधगया एंड कुशीनारा। और ये क्यों मार्क कर रहे हैं ये भी यहाँ लिखा हुआ है। इंग्लिश के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी के हैं तो हिंदी में लिखेंगे। वह स्थान जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था तो बिहार के बोधगया में, जहाँ बुद्ध ने पहली बार शिक्षा दी थी सारनाथ में, और जहाँ बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनारा में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।